अभी ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस का एक्सरसाइज का फर्स्ट है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। ये 3 पॉइंट्स पे आपको टेस्ट करना है। तो इसमें क्या है, मेथड 1 आपका जो सॉल्व होता है वो कैसे है। मेथड 1 एक LHL, RHL और एट पॉइंट, एक इससे सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। और इस तरह से एक मैं बना देता हूँ। अगर मैं 0 पे टेस्ट कर रहा हूँ, केस मतलब टेस्ट टू टेस्ट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जब मैं RHL लूँगा तो RHL क्या हो जाएगा, f 0 प्लस h, और क्या है जहाँ पे h की जो वैल्यूज है वो क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, यही है ना। वहाँ पे वैल्यूज क्या होगी, h टेंस टू 0। तो इसकी जब मैं वैल्यूज निकालूंगा f, और h की जगह पे अपने को क्या रखना है, x की जगह पे 0 प्लस h माइनस 3 लिमिट h टेंस टू 0, और ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5h माइनस 3 लिमिट h टेंस टू 0, और इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी -3, ठीक है। फिर अगर RHL की वैल्यूज रख, RHL हो गया, अब LHL निकालना है। LHL की वैल्यूज क्या करना है अपना, लिमिट h टेंस टू 0, 0 से निगेटिव मतलब 0 माइनस h f, और इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी फिर वैसे लिमिट h टेंस टू 0, और 0 माइनस h कहाँ पे रखना है, यहाँ पे। तो 5 0 माइनस h माइनस 3, और इसको सॉल्व करना है, लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 5h माइनस 3, और फिर h टेंस टू 0 रखेंगे तो -5 इंटू 0 -3, और ये क्या हो जाएगा आपका -3। तो यहाँ पे भी आपकी वैल्यूज क्या निकली, RHL की भी वैल्यू -3, LHL की वैल्यू -3, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और अब आपको रखना है F0 की वैल्यूज। तो F0 की वैल्यूज जब आप रखेंगे तो 5 इंटू 0 -3, और ये क्या हो जाएगा -3। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये स्टेप्स हमारा क्या है 5 इंटू 0 -3, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या निकल गया, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू जो भी पॉइंट है F0, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स पे आपकी वैल्यूज इक्वल है, और वो वैल्यूज कितनी है आपकी -3। तो लिमिट क्या कर रहा है आपका, एग्जिस्ट कर रहा है। एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है। इस मेथड से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। और एक दूसरा मेथड आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरह से एट पॉइंट -3 पे, फिर एट पॉइंट 5 पे आपको टेस्ट करना है, ठीक है। ये हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 पे आते हैं, ठीक है। मेथड 2 आपका क्या बोल रहा है, y इक्वल टू 5x, यही है fx को ही हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं x y, ठीक है। x0 पे वैल्यूज कितनी हो जाएगी, -3, 1 पे 2, और 2 पे 7, 3 पे 10, इस तरह से आपकी वैल्यूज आ जा रही है, ठीक है। अब इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कोई रिस्ट्रिक्शंस है क्या, कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं बता रहा है ये, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस मतलब पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन है, ऐसा कुछ तो बात नहीं कर रहा है। अब x इक्वल टू 0 पे इनकी वैल्यू y की कितनी है हमारी, -3 है, यहाँ पे कहीं होगा। फिर x इक्वल टू 1 पे हमारी वैल्यूज कितनी है, x इक्वल टू 1 पे इनकी वैल्यूज 2 है कहीं, ठीक है। और x इक्वल टू 2 पे इनकी वैल्यू कितनी है, 7 है कहीं, और x इक्वल टू 3 पे इनकी वैल्यूज कितनी है, 10 है। तो ये ग्राफ आपका ऐसा है, कोई डॉट लाइन या डार्क लाइन तो है नहीं, ठीक है ना। ये ग्राफ एकदम पूरा -∞ टू ∞ के बीच में ऐसा है, ठीक है। तो अब इस ग्राफ के बारे में अगर हम बताएंगे तो कहीं ऐसा कुछ है क्या कि ग्राफ ब्रेक कर रहा है या कुछ है, नहीं कुछ कर रहा है।
ये आपका क्या है, ये 0 है, ये x 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इस तरह मतलब ग्राफ हर जगह क्या है आपका, कहीं पे ब्रेक नहीं है। तो जब ब्रेक नहीं है तो ग्राफ क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस है। सो इट इज कॉन्टिन्यूअस टू एवरीवेयर, ठीक है। और ये फंक्शंस कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये नेगेटिव में वैल्यूज कैसे होता है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसको क्या लिखेंगे आप, लिमिट एज पर ग्राफ, ठीक है, लिमिट इज कॉन्टिन्यूअस एट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड इट इज इंक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शंस भी है ये, ठीक है। और जब सब जगह है तो 0, -3 और -5 पे भी ये क्या होगा, सब पे ये आपका क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो दो मेथड्स है, आप इसको बना के सॉल्व कर लीजिए, जो भी मेथड आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। वन इज द ग्राफ मेथड एंड अदर इज द LHL और RHL वाला रूल, ठीक है। फिर अब कर रहा है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस f(x) इक्वल टू, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या करना है एट x इक्वल टू 3 पे। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, LHL निकाल लेना है। LHL क्या बोल रहा है, LHL का मीनिंग क्या हो गया, f पॉइंट किस पे चेक करना है, पॉइंट चेक करना है हमको एट x इक्वल टू 3, इस पे चेक करना है ना। तो अब क्या हो गया, f मतलब ये क्या, एक पॉइंट है जो क्या है 3 है, 3 से कम और 3 से ज्यादा, इस साइड का LHL और इस साइड क्या है आपका RHL, और ये जो पॉइंट है ये एट पॉइंट है, ठीक है। तो LHL की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और f के जगह पे क्या रखना है, x के जगह पे क्या है 3 माइनस h 2, 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो गया 2 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h की वैल्यूज क्या करना है आपको, 0 रख देना है। जैसे ही आप 0 रखेंगे h की वैल्यूज, वैसे ही आपको h टेंड्स टू क्या करना होता है, हटा देना पड़ता है। 11th में आ जाइए, 2 9 माइनस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस 1, और ये क्या हो गया 18 माइनस 1 दैट इज 17, ठीक है। LHL निकल गया हमारा ये पार्ट। अब एट पॉइंट की बात, अब क्या करते हैं RHL निकाल लेते हैं, ठीक है। RHL में आपको क्या करना पड़ेगा, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 3 प्लस h, और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और f कितना रखना है 2, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर माइनस 1, और इसको सॉल्व करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2 और a प्लस b का होल स्क्वायर 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, h की वैल्यूज क्या रखना है 0 रखना है, तो ये पार्ट 0 और ये पार्ट क्या हो गया 0, तो वापस क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 1, ये भी कितना हो गया 17। तो मीन्स LHL और RHL दोनों की वैल्यूज आपकी कितनी आ रही है 17 आ रही है। अब एट पॉइंट आपको निकालना है, तो एट पॉइंट x इक्वल टू 3 पे आप देखिए, तो f3 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1 दैट इज क्या हो गया 17। तो अभी आपको क्या मिल गया f 0 3 माइनस h, ठीक है, इक्वल टू f3 प्लस h, और इक्वल टू क्या हो गया f3। ये तीनों कंडीशन आपको क्या कर दे रहा है, सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो एट x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शंस आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। एक तो ये मेथड हो गया, अगर सिर्फ एक पॉइंट दिया तो हम निकाल लिए। अगर आपको क्या 10 पॉइंट दे देगा, बोल देगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक इसका क्वांटिटी बताओ, तो अभी आप क्या करेंगे, सारे पॉइंट पे आप जाके चेक करेंगे, 1 पे LHL बनाएंगे फिर RHL बनाएंगे, तो वो तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये तो मेथड 1 हो गया, ठीक है, और उस केसेस में हमको क्या करना पड़ेगा, मेथड 1 और मेथड 2 पे हम क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा,
ग्राफ बना देना पड़ेगा। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो ग्राफ है अगर आप देखते हैं 2x² माइनस 1, ये कुछ याद आ रहा है? पैराबोला के टाइप का या कुछ तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x और y ले लेते हैं। ठीक है, पहले 0 पे देखते हैं। 0 पे x की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, y की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, एक्चुअली इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफ के लिए आपको ऐसा बनाना पड़ता है, dy/dx निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 होगा। फिर अब दो चीज होता है, एक क्या होता है आपका मैक्सिमा आता है, ठीक है, एक मिनिमा आता है। कोई भी ग्राफ है फंक्शंस पे दो शेप में बनाता है। ठीक है, अगर इन दो ग्राफ को देखने के बाद आपको क्या होता है, इस तरह का अगर ग्राफ बनेगा, ये क्या होगा, हमारा मिनिमम वैल्यूज को दिखाएगा, और ये जो हमारा दिखाएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यूज को दिखाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको रहने देता हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट फिर जब मैं मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाऊंगा तो इसका ग्राफ भी आपका मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी इसको निकालेंगे, 2 निकला, 2 निकलता 2x निकला। ठीक है ना, तो डिपेंड्स अपॉन x पे। फिर d2/dx निकालेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको निकालना पड़ता है। x = 0 पे ये मिनिमम होगा। ठीक है ना, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होता है, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होता है। तो ये मैं बाद में इसको करूँगा। ग्राफ तो मेरे को आ गया है कि कैसे इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है ना, क्योंकि ये मिनिमा है तो मिनिमा के लिए ये शेप, और ये सॉरी मिनिमा के लिए ये शेप और मैक्सिमा के लिए ये शेप रहता है। ठीक है अच्छा, अभी फिर पूछ रहा है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द क्वांटिटी। fx = क्या बोल रहा है आपका, x - 5। तो क्या करना है, सीधा एक ग्राफ खींचना है, y = x - 5 एक ग्राफ खींचिए, और वो क्या होगा कि एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस तक तो बना ले लीजिए पहले, उसके बाद नेक्स्ट मैं इसको जो है नेक्स्ट वीडियोस में फिर इसको जो है ये सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और फिजिक्स में आप लोगों का कहाँ तक हुआ, क्या हुआ, वो भी मेरे को बताएंगे। मैंने 2-3 क्वेश्चंस बताया था, और नेक्स्ट फिर मैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को डालूंगा। ठीक है, तो इसको करेंगे। अच्छा, अभी मॉड एक्स और ये सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉड एक्स है। अच्छा, एक ग्राफ मैं और बता देता हूँ। ठीक है, जो आपको जरूरत पड़ेगा। एक अगर आपको आ गया xy = 1, मान लीजिए ऐसा कुछ ग्राफ आ गया। ठीक है, तो y = क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो क्या होगा, x ≠ क्या होगा, 0, क्योंकि x 0 होगा तो फंक्शंस की वैल्यूज क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब एक पॉइंट्स लिख लीजिए, इफ x = 0 एंड y = देन ग्राफ। अभी क्या है, इन्फिनिटी पॉइंट्स को तो आप कहीं दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट्स अगर आपने लाइन पे डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, लाइन पे जैसे ही आप पॉइंट्स को डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। मान लीजिए कि ये हमारा y एक्सिस है, मैं यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, कहीं भी रख दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। उसका कुछ तो वैल्यूज होगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 1000 करोड़, कुछ तो वैल्यूज तो हो ही जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि इफ x = 0 एंड y = then graph is parallel to y axis। ठीक है, दूसरा, इफ सेम वैसे, इफ y = 0 एंड x = undefined, then graph parallel to x axis। तो ये 2 पॉइंट्स आप लिख लीजिए, ये आपको बहुत जगह काम आने वाला है। फिजिक्स में भी काम आने वाला है, मैथ्स में भी काम आने वाला है। मैं इस चीज को आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वैसे ही पॉइंट्स ले लेते हैं x और y। ज़्यादा पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं, x 0, y की वैल्यू इन्फिनिटी, और y 0 और x की वैल्यू 1। ठीक है ना। अब
x 0 रखे तो y की वैल्यू क्या हो गया, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हो गया तो क्या हो गया, ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे भी पैरेलल, यहाँ पे भी पैरेलल, हर जगह तो पैरेलल ही होगा ना। कोई भी लाइन अगर हम खींच देंगे ये तो पैरेलल ही हो जाएगा। लेकिन नहीं, जो हमको पैरेलल खींचना है, जो पॉइंट के पास है वहां पे हम पैरेलल खींचेंगे, ना कि कहीं पे भी। तो ये हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, 0। फिर क्या है, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू इंफिनिटी। तो दूसरा लाइन क्या हो जाता है, पैरेलल टू द x एक्सिस। पॉइंट नंबर 1, x equal to 0 and y equal to infinity, then graph parallel to y axis at nearest point x equal to 0. फिर next, if y equal to 0 or x equal to infinity, then graph parallel to x axis near to point y equal to 0. तो y का पॉइंट 0 कहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 0 पे ही है, ठीक है। तो ये जब हमारा ग्राफ होगा तो ये ग्राफ हमारा कैसा हो जाएगा, ठीक है। ये जो सेक्शन है अभी इसमें भी क्या है, 4 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। 4 कोऑर्डिनेट है ना। ये हमारा क्या है, x हमारा क्या है, पॉजिटिव x एक्सिस है, और y भी हमारा क्या लिया, पॉजिटिव लिया। अब x की वैल्यूज मैं क्या करता हूँ ना, अभी जैसे 1 1 लिया तो 1 1 हुआ। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब x की वैल्यू ना मैं निगेटिव ले लेता हूँ। निगेटिव में ये 2 पॉइंट्स तो हिलने से रहा, 0 इंफिनिटी और इंफिनिटी 0, ये तो वही रहेगा। अब अगर x की वैल्यूज -1 है तो y की वैल्यूज भी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो अब ये ग्राफ अब किधर आएगा जरा देखिए। तो x इक्वल टू 0, ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपका क्या है, ये 1 1 है, ठीक है। x इक्वल टू क्या है, 0 और y इक्वल टू इंफिनिटी, देन ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, ये किधर आएगा, ये जो सेक्शंस है आपका क्या है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव का है। ये क्या है आपका, x नेगेटिव y पॉजिटिव। ये क्या है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, y भी नेगेटिव। और ये पॉइंट्स क्या है हमारा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो दूसरा वाला जो ग्राफ है, x अगर नेगेटिव होगा तो y भी क्या हो रहा है, नेगेटिव होगा, मतलब इधर होगा। तो फिर x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना हो गया, इंफिनिटी। फिर y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू, तो मीन्स एक इधर पैरेलल होगा और ये वाला ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। और इसका ये जो पॉइंट होगा आपका क्या होगा, -1 और -1, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ बनेगा ना, आप यहाँ से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव ही होगा एक ही साइड में। हाँ, इधर उधर नहीं हो सकता। x नेगेटिव रखेंगे, y पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, कुछ भी रख दीजिए, -2 की ये भी 1/-2 तो नेगेटिव में ही रहेगा। ये ग्राफ बना। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको क्या बोल रहा है, यहाँ से देखिए पूरा ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये भी क्या है, 0 पे इसकी वैल्यूज है ही नहीं, तो ये भी क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये कहाँ से आ रहा है, ये जो लाइन है कहाँ से आ रहा है, -∞ टू 0। तो -∞ टू 0, -∞ पे कैसा इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल, और 0 पे भी क्या होता है, ओपन इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल नहीं, इसको हम दूसरे तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह। और अपोजिट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। और ये कहाँ से है, 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी तक, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी। तो अगर इसका हम इन इक्वेशंस में अगर अपने को लिखना पड़ेगा तो ये कुछ ऐसा लिखेगा कि ये फंक्शन जो है डिफाइंड है आपका ऐसा करके, ठीक है, यूनियन और फिर 0 टू प्लस, एक ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरा हम इसका रिप्रेजेंटेशंस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा मर्जी, एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा। तो मीन्स कहने का मतलब इतना है, इसको अगर आप इग्नोर भी करते हैं अभी के लिए, तो ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। तो आपका जो सॉल्यूशंस आप जिसको लिखेंगे ग्राफ ड्रॉ करके, ग्राफ is continuous at everywhere at except at x equal to 0।
एक ये लिख सकते हैं और दूसरा क्या लिख सकते हैं, अगर ग्राफ इज नॉट, ये ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको टेस्ट भी जो क्वांटिटी चेक करना है वो x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। अब यहाँ पे अब इसके जगह पे क्या कर देगा, कभी क्वेश्चन जो है y अब रहने दीजिए, आप लोग पहले बनाइएगा, उसके बाद मैं फिर इसको बताता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट मैं फिजिक्स या मैथमेटिक्स का और भी लेके आता हूँ वीडियोज़ में, और इसको ये कर लीजिए। ठीक है।